हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 14 मार्च 2020 यानी कि सैटरडे को होगी, इसलिए आप अपने सभी काम इस दिन तक फिनिश कर लें ताकि आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से अपडेट ले सकें। यह काउंसिल मीटिंग न्यू दिल्ली में कंडक्ट की जाएगी। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी के रेट इंक्रीज किए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज रेट ऑफ जीएसटी इफ फिनिश्ड गुड्स अट्रैक्ट लोअर रेट देन द रॉ मटेरियल। फ्रेंड्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल पर जीएसटी के रेट ज़्यादा होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट पर कम होते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट इन आइटम्स के जीएसटी रेट इंक्रीज कर सकती है। इट में अफेक्ट मोबाइल फ़ोन, टेक्सटाइल एंड फ्यू अदर गुड्स कैटेगरी। फ्रेंड्स, इस केस में मोबाइल फ़ोन के रेट बढ़ सकते हैं, टेक्सटाइल और कुछ अदर गुड्स के। जीएसटी काउंसिल में इंक्रीज द जीएसटी रेट ऑन ऑल केमिकल फर्टिलाइजर फ्रॉम 5% टू 12%। केमिकल फर्टिलाइजर पर जीएसटी के रेट 5% से 12% किए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल इस बात पे विचार कर सकती है कि मोबाइल फ़ोन और इसके पार्ट्स पर जीएसटी के रेट 12% से बढ़ाकर 18% कर दिए जाएँ। जीएसटी काउंसिल में इंक्रीज द जीएसटी रेट ऑन फुटवेयर्स अप टू ₹1000 पर पेयर फ्रॉम 5% टू 12%। फुटवेयर पर जिनकी की कीमत आज की डेट में 1000 रुपये तक होती है, उन पर जीएसटी के रेट 5% से बढ़ाकर 12% किए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल जीएसटी की रेट इंक्रीज़ कर सकती है सभी फैब्रिक्स पर 5% से 12%। इसके अलावा सभी गारमेंट्स और मेडअप्स जिनकी कि आज की डेट में करंट वैल्यू 1000 रुपये तक है, उनके ऊपर भी जीएसटी के रेट 5% से बढ़ाकर 12% किए जा सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी के रेट रिड्यूस भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे प्रपोजल दिया गया जीएसटी काउंसिल को कि मैन मेड फाइबर्स पर जीएसटी के रेट 18% है, उन्हें 12% कर दिया जाए। इस प्रकार टेक्सटाइल सेक्टर के केस में जब 12% जीएसटी के रेट हो जाएंगे तो इनपुट और आउटपुट के रेट सेम होंगे, तो गवर्नमेंट को रिफंड नहीं देना पड़ेगा और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी के रेट रिड्यूस किए जा सकते हैं डाइंग सर्विसेज के लिए। देयर इज अ प्रपोजल टू रिड्यूस रेट ऑन डाइंग सर्विसेज फ्रॉम द करंट 18% टू 12% to provide level playing field to domestic maintenance, repair and overhaul MRO industry versus foreign MROs. The recommendation is to reduce GST on MRO services to 5% with full input tax credit and change point of supply for B2B MRO services to location of recipient. इस प्रकार जीएसटी काउंसिल डाइंग सर्विस पर 18% से 12% कर सकती है और मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल इंडस्ट्री के केस में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को 5% जीएसटी पे करना पड़ सकता है और उन्हें पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ताकि वो फ़ौरन एमआरओ से कम्पीट कर सकें। इस केस में पॉइंट ऑफ सप्लाई यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई B2B ट्रांजैक्शन के केस में बिजनेस टू बिजनेस यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति यदि किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को एमआरओ सर्विस देगा तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन भी लिया जा सकता है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई-वे बिल सिस्टम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इंटीग्रेट किया जाए। Council would also discuss the integration of the GST e-way bill system with NAHI fast tag mechanism from April 2020 to help track movement of the goods and check GST evasion। इस प्रकार ई-वे बिल को फास्ट टैग मैकेनिज्म के साथ टैग किया जाएगा यानी कि वाहन डेटाबेस के साथ अप्रैल 20 से, ताकि जीएसटी की कर चोरी को रोका जा सके। फ्रेंड्स, अगला डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लिया जा सकता है ताकि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जा सके। जीएसटी काउंसिल में डिस्कस प्रिपेयरनेस फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। यदि टैक्स पेयर ऑलरेडी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उनका भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगला डिसीजन जो वर्क सर्विस से रिलेटेड लिया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल में टैक्स जो वर्क सर्विस इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट 18%, यानी कि यदि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मैन्युफैक्चरर को जो वर्क सर्विस दी जाती है तो उस केस में 18% जीएसटी के रेट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लॉटरी स्कीम से रिलेटेड भी डिसीजन लिया जा सकता है। B2C ट्रांजैक्शन के लिए द प्लान लॉटरी स्कीम अंडर जीएसटी विच इज प्रपोज्ड टू बी लॉन्च फ्रॉम April 1, 2020 वुड आल्सो बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग।
Government may give lottery offer under GST from April 1, 2020 by conducting lucky draw every month for invoices of all business to customer transactions। यानी कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा GST के बिल ले, बिजनेसमैन से इस को प्रमोट करने के लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा लॉटरी ऑफर स्कीम को अप्रूव किया जा सकता है, जिसमें कि हर महीना लकी ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिपिंग बिजनेस के केस में ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड भी डिसीजन लिया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल में प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू इंडियन शिपिंग लाइंस ऑन द बैक ऑफ गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर to change the place of supply of goods transport service from the place of destination of the goods to the location of the recipient है। यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई लेने की बजाय लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के द्वारा कुछ और डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल लाइकली टू डेफर द न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम फ्रॉम द अर्लियर प्रपोज डेट ऑफ अप्रैल 1, 2020। फ्रेंड्स, नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जैसे कि जीएसटी एनएक्स 1, जीएसटी एनएक्स 2, आरईटी 1। सरकार इसे डेफर कर सकती है। जीएसटी काउंसिल में एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग द समरी जीएसटी 3B रिटर्न, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को डेफर किया जा सकता है, तो जीएसटी 3B को फाइल करने की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवाइस फॉर बिजनेस टू बिजनेस B2B ट्रांजैक्शन फॉर बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ ओवर 100 करोड़ इज लाइकली टू बी डेफर्ड बाय 3 मंथ टिल जुलाई 1। फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा ई इनवाइस को जनरेट करना मैंडेटरी किया गया था यदि टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है B2B केस में, लेकिन सरकार इसे डेफर कर सकती है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है कि यह 1 जुलाई 2020 से लागू किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, थर्ड जीएसटी कॉन्फ्रेंस जो कि 6 मार्च 2020 का हुई है, उसमें भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए हैं, जिनके बारे में कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन की जा सकती है। जैसे कि यदि कोई न्यू टैक्स पेयर है तो इमीडिएटली इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन ना कर सके, इसके लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा मेजर टू चेक एक्सपोर्ट वैल्यूएशन इंक्लूडिंग कैपिंग ऑफ वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट बेनिफिट और इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट वैल्यूएशन के ऊपर कैपिंग लगाई जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फिजिकल स्पॉट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्की टैक्स पेयर। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई टैक्स पेयर रिस्की है तो उस केस में उसकी प्रीमिसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए एसओपी बनाई जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी। फ्रेंड्स, यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से क्लेम कर रहा है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बनाई जा सकती है, जिसे कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि रिस्की टैक्स पेयर की मैनेजमेंट किस प्रकार की जाए, इसके लिए कमेटी को कुछ काम दिए गए थे, जैसे कि मेजर एंड मैकेनिज्म टू कर्ब इवेजन एंड यूजमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, मेजर एंड मैकेनिज्म टू curb fraudulent refund claim including inverted tax structure, refund claim and evasion of GST, linking foreign exchange remittance with IGST refund for risky and new exporter considering fraudulent IGST refund claim, proper profiling of entity involved in fraudulent practice by sharing data of cases involving evasion and fraudulent refund claim directed by CBIC and CBDT and vice versa, access to GST system of banking transaction including the bank account transaction detail and also PAN based banking transaction and aligning GST system with FIU for desired purpose, mechanism to prescribe use of single bank account for payment, receipt and for refund disbursement, introducing intervention for recovery of unmatched and ineligible ITC during relevant period checks, applying restriction on refund where ITC, IGST on account of profiling based on various parameters available in the system, third party data and decide criteria of taxpayer for such check restrictions, prepare in-house list of undesirable contacts indulging in abetting and conspiring evasion of or fraudulent refund, to alert among tax officers similar to other agencies, prescribing addition of a declaration for self-assessment in form GSTR 10 in case of closure of business। इसके अलावा फ्रेंड्स, कमेटी को ये भी स्टडी करना था द मोडेलिटी ऑफ KYC वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर थ्रू वेरियस एजेंसी पैरामीटर फॉर रिस्क बेस्ड प्रोफाइलिंग ऑफ टैक्स पेयर सो एज टू आइडेंटिफाई रिस्की एंटिटी इन एन ऑटोमेटेड मैनर
modalities for assessing financial credibility of taxpayer vis-a-vis his GST profile, and also suggest various threshold limit for such a target taxpayer. Reasonable restrictions intervention to be imposed on taxpayer based on risk parameter to regulate issue of invoice, utilization of ITC, passing of ITC, refund it extra. Changes required, if any, in the GST law and rule to enable profiling and regulating risky taxpayer, including invocation of penal provision in case of failure to undertake the desired verification compliance for the KYC. Measure for implementation of suggested risk-based management on immediate basis, and any other measure, mechanism and machinery to check and curb multiple type of fraud. Data requirement and modality for sharing of data of offense cases among a center, state with various other agencies. Common format for reporting offense cases by center, state, which could be used for sharing, storing data based on the formats already in use by CEIB and CBIC. तो फ्रेंड्स, रिस्क बेस्ड टैक्स पेयर के ऊपर भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिए जा सकते हैं। आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक करके बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CA सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।